हमारे सर नहीं है कि हमें किसी ने बोला तो हम हर चीज़ लेंगे, हाँ हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। लेकिन ये लोग मेक श्योर करते हैं कि जितना कर सकते हैं, जितना ये डिलीवर कर सकते हैं अच्छे से, उसी काम के लिए ये हाँ बोलते हैं, वरना ये स्ट्रेट अवे नो बोल सकते हैं। किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो प्लीज़ टाइम पे जाइए। अपना मेरे नहीं हो सकता रीड। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के, एक नया व्लॉग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जर्मनी और इंडिया के कल्चरल शॉक्स के बारे में। क्या चीज़ें इंडिया में डिफरेंट हैं, क्या चीज़ें जर्मनी में डिफरेंट हैं। गाइस शुरू करते हैं। मैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ, हर्षिता ने रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है, तो हम उनसे जानते हैं कि क्या कल्चरल डिफरेंसेस हर्षिता तुम्हें लगे जो इंडिया में हैं और जो जर्मनी में कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी और बहुत सारा कल्चरल शॉक लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल उनमें से सबसे जो मुझे लगता है कि वो है पंक्चुअलिटी, जो इंडियंस में थोड़ी कहीं कहीं मिसिंग है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, या आप स्टूडेंट हैं, आप कोई लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, या अपने फ्रेंड से मीट करने जा रहे हैं जो कि जर्मन है, तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप हमेशा टाइम पे पहुंचे, नहीं तो वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। अभी हमारे साथ क्या है कि हम अपने इंडिया में किसी से मिलने जा रहे होते हैं तो रास्ते में भी होते हैं, तो हम ये बोलते हुए आते हैं अरे बस पहुंच रहा हूँ, भले ही हम 30 मिनट बाद पहुंचे। तो हम इंडिया में ही एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करने वाला है। करेक्ट। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेक श्योर करिए कि आप टाइम पे हो। वैसे ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ आएंगे ना तो आप अपने आप ही पंक्चुअल हो जाएंगे। वैसे तो इंडिया में भी बहुत लोग पंक्चुअल होते हैं, बट यू नो इट्स अ स्टीरियोटाइप कि हम लोग थोड़ा लेजी होते ही हैं, हम लोग समय पे पहुँचना पसंद नहीं करते। तो वो एक स्टीरियोटाइप है जो इंडिया के बारे में क्रिएटेड है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको पंक्चुअल होना है तो जर्मनी इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू। आप अपने आप ही डिसिप्लिन और पंक्चुअल हो सकते हैं। क्यों महंगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है खाना, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और हमारे इंडिया में बहुत स्पाइसी, चटपटा, स्ट्रीट फूड ये सब खाया जाता है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आप प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ ब्रेड, क्रोसॉन और डोनट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सॉसेजेस, जर्मन सॉसेज। हाँ, आपके नॉन वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शंस हैं। आप सॉसेजेस खा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। बट इन केस ऑफ वेजिटेरियंस, आप सोचें आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं और कुछ स्पेशल खाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इंडियन रेस्टोरेंट में आपको उतना ही स्पाइसी खाना मिलेगा जितना आप अपने घर में बनाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के हिसाब से बना होता है। यहाँ के लोग को इंडियन क्यूजीन्स पसंद होते हैं और ये लोग इंडियन रेस्टोरेंट बहुत जाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी अपना जो खाना है उसे कस्टमाइज कर लिया है जर्मन टेस्ट बड्स के हिसाब से। तो अगर आप जा रहे हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट तो मत भूलिएगा उनको ये बोलना कि प्लीज़ इंडियन स्पाइसी बनाइए, या जैसे हम लोग खाते हैं इंडिया में इंडियन स्पाइसी, मिर्चा डाल करके कूट के भर दो, तभी आप वो खा पाएंगे और जो आप उसके पैसे देंगे उसको बेयर कर पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस लाइक छोले हो गए या पनीर हो गया, बट वो आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा हमारे इंडिया में वो जो स्पेशली टेस्ट बड्स को जो सूट करता है। और सबकी जो ग्रेवीज होती है वो भी आपको सिमिलर ही लगेंगी। ऐसा लगेगा कि आप पनीर खा रहे हैं, आप छोले खा रहे हैं। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ इंडियन रेस्टोरेंट्स की। ऑब्वियसली आपको इंडियन रेस्टोरेंट जाके खाना चाहिए, बट या जस्ट मेक श्योर कि आप उन्हें बोल दें कि हाँ आप स्पाइसी बनाइए। एक्चुअली वो खुद ही पूछ लेते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई इंडियन आया है तो खुद ही पूछ लेते हैं आपसे कि आपको इंडियन स्पाइसी चाहिए कि नॉर्मल चाहिए। बट या दिस इज़ ऑल अबाउट फूड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फूड, अगर आप फूडी हैं तो यहाँ आके आप या तो तैयार होके आइए कि कैसे खाना बनता है, कि आपको कैसे बनाना है ये आपको पता हो, या फिर आप यहाँ के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को धीरे धीरे एक्लिमेटाइज करें। सो वेजिटेरियंस बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू कम टू जर्मनी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग थोड़ा अपने में रहते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। और एक एज है, मतलब 30, 35 या 40 के ऊपर आपको ऐसे लोग लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने में रहते हैं, प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं, घर से बाहर कम निकलते हैं जब ज़रूरत होती है। हाँ, आप इन लोग को जनरली कैफ़ेज़ में बैठा हुआ देख सकते हैं, और स्मॉल टॉक्स करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। पूछ लेंगे आप क्या कर रहे हो या आप कैसे हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने कॉन्वर्जेशन की तो दे कैन डू इट। तो वो थोड़ा सा है कि आपको यहाँ पे आके ऐसा लगेगा, थोड़ा आइसोलेटेड फील हो सकता है अगर आप अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ नहीं है या अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे। बट हाँ, वो धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज यू आर अ स्टूडेंट या क्या है। आप स्टूडेंट में तो मुझे लगता है कि आप अच्छा सर्किल बना लेंगे, क्योंकि आगे जो बच्चे, आगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जर्मन सिटीजन्स हैं, वो थोड़ा सा बहुत मतलब फ्रेंडली होते हैं और सोशल होते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने नेबरहुड में एक्सपेक्ट करें किसी से कि वो आपके साथ बहुत प्यार से पेश आए, तो ऐसा शायद ना आपको मिले। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया था, और मुझे याद है कि मेरे गिने चुने शुरू में 2 या 3 वर्क प्लेस के जो मेरे कलीग्स थे उन्हीं के साथ मैं जाता था, घूमता था, या थोड़ा शाम के समय कॉफ़ी पीने चले गए। बट उसके अलावा आई थिंक आपको अपना सर्कल खुद बनाना पड़ता है। आपको अपने फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे लोग शुरू के 6 महीने में बहुत ज़्यादा
अकेला फील करते हैं, इसलिए उनको लगता भी है कि क्या ये हमारे लिए सही जगह है। और तुम्हें बस बीच में रोकने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज का इशू, क्योंकि ये लोग जनरली सब लोग इंग्लिश में नहीं बात करते, आती भी हैं तो भी बात नहीं करते हैं, और वो जर्मन प्रेफर करते हैं। तो आप अगर ट्राई भी करेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं तो बहुत बातें कर लेता हूँ, मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बैरियर या हिंड्रेंस आपको महसूस होगा, यू विल फील इट। लैंग्वेज का तो बैरियर काफ़ी रहता है। अगर आपको मेरे ख्याल से बेसिक लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ में। अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आप B1 B2 बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसा नहीं है तब बात नहीं करेंगे, देन दे कैन टॉक, बट somebody has to initiate it. तो दोस्त बनाने हैं तो लैंग्वेज सीखो और यहाँ के लोगों से कनेक्ट करो और बात करो। और मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। तो वो काम को काम की तरह लेते हैं और आराम को आराम की तरह लेते हैं। हमारे इंडियन की तरह पागल नहीं होते हैं कि वो 24/7 काम किए जा रहे हैं। अगर ऑफिस का काम करे तो ऑफिस का काम किया जा रहा है। हाँ, वो एक्चुअली उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको ओवरलोड किया जाता है थ्रू कंपनी, बट यहाँ की जो कंपनी पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से दे हैव वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। हैविंग सेड दैट दे हैव अ गुड वर्किंग लाइफ बैलेंस। इन लोग को नो बोलना आता है, दे नो व्हेन टू से नो। हमारे साथ नहीं है, हमें किसी ने बोला तो हम हर चीज़ लेंगे, हाँ हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। लेकिन ये लोग मेक श्योर करते हैं कि जितना कर सकते हैं, जितना ये डिलीवर कर सकते हैं अच्छे से, उसी काम के लिए ये हाँ बोलते हैं, वरना ये स्ट्रेट अवे नो बोल सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई और वी एज इंडियन नीड्स टू लर्न। तभी हमको थोड़ा सा जो हमारा इतना सारा स्ट्रेस रहता है वो रिलीव हो सकता है। हमें आराम करना भी जर्मनी में बहुत अच्छा हम सीख सकते हैं कि कैसे हम रेस्ट को इंजॉय करें, क्योंकि ये रेस्ट को भी एक तरह से एक काइंड ऑफ थिंग समझते हैं कि ये रेस्ट ये नहीं है कि आपको जब समय मिल गया आप आराम कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको समय निकालना पड़ता है आराम करने के लिए, यानी ये चीज़ आप जर्मन लोगों से बहुत अच्छी सीख सकते हैं। हाँ, तो जस्ट इन समरी कि बहुत डायरेक्ट होते हैं ये लोग सामने। अगर इन कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो ये सीधे आप फ्रंट आपके मुंह पे ब्लंटली कह देंगे नो। तो बैक बिचिंग बिल्कुल नहीं करते ये लोग, पीठ पीछे मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आपके सामने ही आपको जो भी होगा आपको अप फ्रंट फीडबैक देंगे, जो कि कहीं भी नहीं है। आप यूएस में भी जाओगे, वहाँ पे भी लोग जो है थोड़ा सा शुगर कोटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं। आई थिंक वही सब चीज़ें हम इंडियंस के अंदर भी है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं और एकदम इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो ये नहीं है कि आपसे नहीं बोलेंगे, किसी और से बोलेंगे, आपको तुरंत बता देंगे, तुरंत एहसास करा देंगे कि आपने एक मिस्टेक की है। और एक चीज़ और मेरे फ्रेंड्स के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर किसी के जर्मन्स के साथ आपका ऐसा कन्फ्रंटेशन हुआ है कि किसी ने आपको नो बोला है, तो उसको दिल पे बुरा मत मानिए यहाँ पे, क्योंकि वो एक कल्चर में है इनका कल्चर है। और ये लोग बोल करके वो दिल के अंदर नहीं लेते हैं, लेकिन हम इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग और दिल के अंदर लेते हैं कि ये चीज़ बोल दी मेरे से, क्यों बोला, ऐसा वो करा। तो हम बहुत फील करते हैं, बट ये लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक इमोशनली तो नहीं, मैं कहूँगा मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इमोशनली कुछ ही लोगों के साथ में, फैमिली के साथ में ये लोग कनेक्ट करते हैं। बट प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड with this, yeah. Yes. And that's a good thing. I think we should also learn how to do that. हाँ. क्योंकि हम इतना इमोशनल, बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। हर्षिता, और क्या लगता है आपको यहाँ पे? मुझे लगता है अगर आप इतना भी सीख लेंगे ना, तो या इतना भी कल्चरल जो डिफरेंस है उसमें अगर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, आई थिंक दिस इज द वेरी गुड प्लेस टू बी नेक्स्ट टू इंडिया। अगर आप इंडिया से कहीं बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट अब्रॉड प्लेस टू बी, आई वुड से दैट। एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाहूँगा व्यूअर्स के साथ में, वो ये कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे क्लीनलीनेस है और मेंटेनेंस है, आप देखोगे कि ट्रैफिक रूल्स कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। अनलाइक इंडिया, अगर हमारी रेड लाइट भी है तब भी लोग बोलेंगे कि सड़क पर कोई भी नहीं है तो क्यों ना यार मैं क्रॉस कर लूँ, राइट? तो हमारे आप क्रॉस नहीं कर सकते ऐसे, एंड इट्स अ गुड थिंग, यू हैव टू वेट फॉर सिग्नल, इट्स गुड फॉर योर ओन हेल्थ। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ऑर्गेनाइज होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कार चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि वाओ इतनी अच्छी ब्रॉड रोड्स होती हैं और यहाँ पे इतना सिविलाइज वे में लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं कि आपको भी व्हीकल यूज़ करने में और मज़ा आएगा। इन जनरली लोग यहाँ पे काफ़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोबान्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो आप आराम से यहाँ पे 150 से 200 की स्पीड बना सकते हैं, बहुत फास्ट। अगर आप हाईवेज में चला रहे हैं, हाँ, और नॉर्मली आप एक स्पीड जो भी लिमिट होती है उसको मेंटेन रखते हैं, बट हाँ क्योंकि बहुत सिविलाइज वे में लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि आऊँ और तुरंत मैं एक लाइसेंस ले लूँ और कार खरीद लूँ और कार चलाने लगूँ और जहाँ भी जाऊँ कार से चलूँ। बट यहाँ हैविंग सेड दैट, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेज हैं, वो भी इतनी अच्छी है कि अगर आपको आपके पास कार नहीं है कम्यूट करने के लिए, आप बसेस, ट्रेन्स, इतने सारे ऑप्शन है, एस-बान, U-बान, आप फ्लिक्स ट्रेन्स,
तो आप सब यूज़ कर सकते हैं एंड यू नॉट फील लाइक, और सब अच्छी ब्रांड्स की हैं तो आपको लगेगा कि ओके आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बसेस चल रही हैं। मर्सिडीज की बसों में घूम रहे हैं और क्या चाहिए हमें। Yes, अभी हमने नई व्लॉगिंग शुरू की है तो हमें बहुत सारे टॉपिक सोचने पड़ रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लिविंग कॉस्ट, कैसे कोई एक कपल कितना खर्चा आता है और कैसे रहता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और हमें बताइए कि हमें और किस चीज़ पे वीडियो बनाना कैसे चाहिए, improve करना है, या क्या हमें आपको क्या करना information- चाहिए जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ। Yes. And until next video, Until next videos. bye to Bye. everyone.